वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे YouTube चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज जो अपन बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एग्जाम के आंसर की के बारे में। दोस्तों यहाँ पर हम 120 जो क्वेश्चन है जो नर्सिंग सब्जेक्ट के उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हिंदी के कुछ इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है लगभग 95 से 99% ये आंसर की बिल्कुल राइट है जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं इसके अंदर त्रुटि आपको लगे, तो आप बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि आप इस आंसर की से मिला लेना, आपके एक या दो नंबर आगे पीछे होंगे, इससे ज्यादा इसके अंदर अंतर आने वाला नहीं है। तो मैं आपको पूरी आंसर की को समझाने वाला हूं। तो देख लेते अपन कौन कौन सी आंसर्स थे और कौन कौन से क्वेश्चंस थे। यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा हम बात कर रहे हैं अभी नर्सिंग वाले, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन थाइमिन डिफिशियंसी, यानी कि जो थाइमिन की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, यहां पर सही आंसर है वो है क्या है, थाइमिन की डिफिशियंसी की वजह से होती है वो होती है बेरी बेरी। तो ये यहां पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा हुआ था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है फ्रेजेस 100 डेज कफ इज यूज्ड विच डिजीज, ठीक है, यानी कि 100 डेज कफ किसके लिए यूज किया जाता है। तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, यहां पर करेक्ट आंसर है वो है पर्टुसिस, जो पर्टुसिस है उसके लिए इसको यूज किया जाता है, पर्टुसिस के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि मैच लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड से अपन मैच करना है और यहाँ पर जो आंसर है उसका आपको पता लगाना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा इसका, मैच लिस्ट और फर्स्ट से अपन को क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है, यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा पहला वाला। देखो पहला वाला कैसे रहेगा, आपको मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर ए के अंदर क्या आ रहा है 4, यानी कि ए के अंदर 4, यानी कि ये के अंदर ये 4 वाला आएगा, ठीक है। बी के अंदर क्या है, यहाँ पर बी के अंदर 3, यानी कि बी के अंदर 3 वाला कौन सा है, टेटेनिक यूट्रस, ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसके बाद में दो सी के अंदर क्या है 2, ठीक है, सी के अंदर 2 यानी कि हीमोलाइटिक डिजीज ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहाँ पर फिर डी के अंदर पहला वाला, ठीक है, ऑक्सीटोसिन कंट्रोल फॉर ब्लीडिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपना यहाँ पर ये आंसर रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन, यानी कौन सी स्टेज के अंदर ओडिपल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये होता है फेलिक स्टेज के अंदर, जो फेलिक स्टेज होती है उसके अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलेशन इज नोन एज, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन हेलुसिनेशन। यहाँ पर फॉल्स परसेप्शन पूछा है बिना स्टिमुलेशन के, इसे कहते हैं अपन हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर नॉट इंक्लूड इन अपगार स्कोर, अपगार स्कोर में किसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर किसको इंक्लूड नहीं किया गया, ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को अपगार स्कोर में इंक्लूड नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन में यहाँ पर भी यही है कि इसका आपको इस क्वेश्चन का आपको जो लिस्ट है यहाँ पर दे रखा है, देखो इस लिस्ट को इस लिस्ट से आपको मैच करना है, जो ये जो लिस्ट है इस लिस्ट का इस लिस्ट से आपको मैच करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है यहाँ पर होगा बी वाला सही आंसर है। यहाँ पर बी वाला, देखो यहाँ पर क्या होता है कि हाई प्रेशर के अंदर जो काम करते हैं, हाई प्रेशर के अंदर जो काम करते हैं उनको होती है कैशियंस डिजीज। हाई प्रेशर जानते हो, यानी कि जो गोताखोर होते हैं ना हाई अंडर प्रेशर में, तो यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर डी में कौन सा हो गया अपना, यहाँ पर चौथा वाला हो गया। इसके बाद बात करें अपन यहाँ पे जो ए के अंदर क्या है, ए के अंदर 3, तो ए के अंदर 3 यानी कि ये, ठीक है, ए के अंदर यानी कि ये क्या होता है इनएडिक्वेट लाइट होती है, तो वहां पर माइनर नाइस्टिग्मस होता है। इसके बाद में वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है रायट्स डिजीज होता है, और इसके बाद में ये एक्सेसिव साउंड की वजह से लैक ऑफ कंसंट्रेशन बनता है। तो ये यहाँ पर अपना जो सही आंसर रहेगा कौन सा रहेगा, यहाँ पर बी वाला अपना सही रहेगा, ठीक है, समझ में आएगा, ये बी में ये सही है,
दो में ये सही है, तो ये अपना यहाँ पर सही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है इन द रेफरेंस टू द प्रिंसिपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन सेफेलोपोडल डायरेक्शन, ये तो सही है। ग्रोथ इज डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सिमल टू डिस्टल डायरेक्शन, ये भी सही है। तो यहाँ पर बोथ, यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखो बोथ 1 एंड 2 दोनों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर 58 के अंदर जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा आपका सी वाला आंसर रहेगा। बात कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज पास्ड। तो मेडिकल टर्मिनेशन जो एक्ट कब पास किया गया, तो इसको जो पास किया गया है वो किया गया है 19 कब किया गया इसको, कब किया गया इसको 1971 के अंदर इसको पास किया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कॉज एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स। ठीक है, कौन सी ड्रग एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट्स कॉज करती है, तो वो कौन सी ड्रग्स कॉज करती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका सही आंसर है वो एंटी साइकोटिक ड्रग्स। जो एंटी साइकोटिक ड्रग्स है वो क्या करती है, एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। यहाँ पर अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर था विच ऑफ द फ्लोइंग एंटी हेमोरेजिक विटामिन। ठीक है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के। विटामिन के एंटी हेमोरेजिक विटामिन है क्योंकि ये क्या है, प्रोथ्रोम्बिन के सिंथेसिस के लिए जरूरी है। नेक्स्ट बात करें अपन आरटी-पीसीआर डिनोट्स। ठीक है, आरटी-पीसीआर क्या डिनोट करता है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है, इसका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर बी वाला। 62 में जो आंसर है वो अपना है बी वाला। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर जो क्वेश्चन का बात करें अपन, इस क्वेश्चन में वही फर्स्ट लिस्ट से सेकंड लिस्ट को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी वाला। ठीक है, सी वाला। देखो अब यहाँ पर ए के अंदर तीसरा, तो ए के अंदर क्या है, ए के अंदर तीसरा ये इडियट हो गया। ठीक है, इसके बाद में बी के अंदर सेकंड। ठीक है, बी के अंदर सेकंड यानी कि ये हो गया है ना। इसके बाद में सी के अंदर फर्स्ट। ठीक है, सी के अंदर ये फर्स्ट हो गया है ना, और इसके अंदर ये फोर्थ हो गया। तो ये यहाँ पर ये नॉर्मल होगी, तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर सी वाला, यहाँ पर सही आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच पार्ट ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। ठीक है, लिविंग लाइगेचर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, देखो यूट्रस की जो मिडिल लेयर होती है, ये मिडिल लेयर होती है, ये क्या होती है, ब्लीडिंग को कम करती है। किसको कम करती है, ब्लीडिंग को कम करती है, इसीलिए इसे लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, क्योंकि ये जो लेयर्स होती है एकदम क्रॉस में होती है, इसीलिए इसे कहते हैं अपन मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम। ठीक है, ये से कहते हैं अपन लिविंग लाइगेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ 7th, ठीक है सॉरी 8th और 9th। ठीक है, इस फैक्टर की डिफिशियंसी इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन हीमोफीलिया। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा यहाँ पर हीमोफीलिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा विच हार्मोन कंट्रोल सेक्सुअल बिहेवियर, यानी कौन सा हार्मोन है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ये क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अपन यहाँ पर, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट। ठीक है, डॉग बाइट का आपको इमीडिएट मैनेजमेंट क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे इमीडिएट मैनेज करना है अपन को वॉश वुंड विद सोप एंड वाटर। तो ये यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एज पर हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि कहने का मतलब इसमें हाउसिंग स्टैंडर्ड के अनुसार एक स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही आंसर है एवरी रूम शुड हैव 2 डोर्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक रूम में 2 दरवाजे हो। अगर आपने यहाँ पर दरवाजा 2 की जरूरत नहीं है, हमें वेंटिलेशन की जरूरत है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पर नोट पूछा, इसलिए हमारा आंसर डी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म्ड एज, यानी कि प्रत्येक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा ईच कॉन्ट्रैक्शन,
तो ईच कॉन्ट्रैक्शन के अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन स्ट्रोक वॉल्यूम। लगभग ये 70 ml के लगभग होता है। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा अपना, यहाँ पर यहाँ होगा पहला वाला अपना सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच वन ऑफ द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला एस्टिमेट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट फर्स्ट 24 आवर्स इज सीरियस बर्न पेशेंट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अपना यहाँ पर पहला वाला, इसका सही आंसर होगा टोटल बर्न एरिया 1% वाला, और इससे बॉडी को कैलकुलेट करेंगे, ये अपना पहला सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा ऑल आर इंपैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपल्जन, ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहां पर ऑल आर इंपैक्ट होना पॉपुलेशन एक्सपल्जन का, ठीक है, एक्सेप्ट। तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर सब इंपैक्ट हो सकते हैं। देखो यहां पर पुवर्टी भी इंपैक्ट हो सकता है, पर कैपिटा इनकम भी इफेक्ट हो सकता है, फूड भी इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन रिलीजन से कोई संबंध इसका नहीं है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन के अंदर हो सकता है आपको कहीं ना कहीं आपको डाउट लगे, लेकिन ये यहाँ पर ये जो है ये सही रहेगा, लगभग 80% यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है विच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच वन मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग कौन सी है, तो वो कौन सी है यहाँ पर एड्रेनलिन। ठीक है, ये सही आंसर है इसका। ये भी हमारे काफी टेस्टों में से जो हमारी ऐप है उससे बहुत सारे क्वेश्चन है, लगभग 80% पेपर हमारी ऐप से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कॉम्प्रोमाइजेज ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पर ऑल एक्सेप्ट पूछा है, तो ये भी करते हैं, वाटर स्टोरेज भी करते हैं, डिसइंफेक्टेंट भी करते हैं, फिल्ट्रेशन भी करते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी वाला। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा क्योंकि एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू नॉट करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल ऑफ नर्सेस। ठीक है, तो ये तो करती है, ठीक है, ये भी करती है, ये भी करती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये सही है। देखो इसका क्या है, इट कंट्रीब्यूट एंश्योरिंग साउंड हेल्थ पॉलिसी वर्ड इज मिनिमल। विश्व स्वास्थ्य संगठन नीति बनाने में इसका योगदान नहीं के बराबर है। तो ये अपने यहाँ पर क्या पूछा, नॉट करेक्ट पूछा, तो अपना सही आंसर रहेगा वो, यानी कि इसका योगदान तो है क्योंकि नर्सेस काउंसिल है, तो ये भी हेल्प तो करती है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो नीतियां बनाने में उनमें भी हेल्प तो करती है, लेकिन ये यहाँ पर इसका सही आंसर है वो है डी वाला। बात कर लेते हैं यहाँ पर द टर्म यूज्ड डिनोट व्हेन ए वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। ठीक है, मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन पोली एंड्री। क्या कहते हैं इसे कहते हैं अपन पोली एंड्री। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर पोली एंड्री वाला। ठीक है, पोली एंड्री। बात कर लेते हैं फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस मिडिल शाफ्ट इज लाइक टू कॉज इंजुरी ऑफ फ्लोविंग नर्व। ठीक है, जो शाफ्ट ऑफ किसका है शाफ्ट है, वो कौन सी नर्व, ह्यूमरस की जो शाफ्ट अगर इंजुरी हो जाती है तो उससे कौन सी नर्व इंजोर होने के चांसेस होते हैं, तो इसके जो सबसे ज्यादा चांस होते हैं वो कौन सी नर्व इंजोर होने के चांस होते हैं यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है रेडियल नर्व। सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं वो रेडियल नर्व के इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें अपन, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है इन ए कंप्यूटर कन्वेंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन क्विकली रिट्राइवल इज, उसे क्या कहते हैं अपन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है वो है एड्रेस, क्या है इसका नाम, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो एड्रेस बुक। ठीक है, सही आंसर इसका एड्रेस बुक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहां पर क्या है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहां पर एग्जीक्यूटिव असेंबली भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है, यहां पर लिखा है नोट, तो यहां पर सी आंसर अपना सही रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है DMPA इज एन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इज गिवन आफ्टर इंटरवल एवरी। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, DMPA इंजेक्शन को कब देते हैं, तो इसको देते हैं वो है यहां पर वो देते हैं अपन 3 मंथ्स। ठीक है, एवरी 3 महीने में देते हैं। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर डिलीटेड ईमेल्स आर स्टोर्ड इन। ठीक है, डिलीटेड जो ईमेल्स होते हैं वो किसमें स्टोर होते हैं, वो होते हैं ट्रैश के अंदर। जो डिलीटेड जो ईमेल्स होते हैं
वो स्टोर होते हैं किसके अंदर स्टोर होते हैं, वो होते हैं ट्रेश के अंदर। जो ट्रेश होता है उसके अंदर होते हैं, जो डिलीटेड ईमेल होते हैं वो ट्रेश के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें अपन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा एनी रिटेलेबल परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर ब्रोट अबाउट एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड एज, इसे कहते हैं अपन लर्निंग। यानी कि आपके एक्सपीरियंस के द्वारा आप जैसे काम करते हो, आपके बिहेवियर में परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन लर्निंग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया गिवन यूजुअली एट विच लेवल, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, L3 एंड L4 लेवल पर नॉर्मली दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, ठीक है, RH इनकम्पेटिबिलिटी फैक्टर से क्या होता है, तो इससे होता है इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है वो है इरिथ्रोब्लास्टोफिटलिस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर जो क्वेश्चन की बात करें अपन, तो यहां पर जो सही आंसर है, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल आर स्टेटमेंट रिलेशन ऑफ हेलिस्टोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा है यहां पर। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नहीं होते हैं, यहां पर है वो है सल्फर कंपाउंडिंग बैक्टीरिया रहते हैं, लेकिन ये यहां पर सही आंसर है वो है सी वाला, यहां पर सही है। ये बेड ब्रीथ भी होता है, ठीक है, ओडर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, और ये सल्फर कंपाउंडिंग प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं, कार्बन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं होते हैं। लेकिन यहां पर एक्सेप्ट पूछा है, इसलिए अपना सी वाला सही है। ठीक है, यहां पर जो सही है अपना वो है सी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले ही एक बार बताया भी है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ ए ब्लीडिंग वुंड ऑफ लेग ड्यू टू एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के अंदर किसी जो लेग में अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही आंसर है वो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट ब्लीडिंग पॉइंट विद क्लीन स्टेराइल ड्रेसिंग। तो ये सही आंसर है, यहाँ पर सी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन से कौन सी डिजीज है, तो यहां पर सही आंसर है वो है हुक वर्म डिजीज। देखो आप पर्सनल हाइजीन नहीं रखोगे यानी गंदे रहोगे तो आपको क्या हो सकता है, हुक वर्म हो सकते हैं, गंदा खाना खाने से या गंदे पानी पीने से क्या हो सकते हैं, हुक वर्म हो सकते हैं। यानी कि आपकी पर्सनल हाइजीन अगर सही नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, हुक वर्म डिजीज हो सकती है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है इफ फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांटेड एंड डेवलप आउटसाइड द नॉर्मल कैविटी इज नोन एज, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अपन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे मान लो ये यूट्रस है ना, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, और यहाँ का जो ओवम है वो क्या है कि यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब के अंदर इंप्लांट हो गया, तो इसे क्या कहते हैं अपन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैंने पहले टेस्ट में भी दिया था, विच मॉस्किटो ब्रीड्स इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, तो इसका सही आंसर है वो एडीज, ठीक है, एडीज जो है फ्रेश वाटर में पाया जाता है। यानी कि जो डेंगू होता है वो डेंगू क्या होता है, फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर। तो यहाँ पर सही आंसर ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल, तो किस हेल्थ प्रॉब्लम में फोटोथेरेपी दी जाती है, तो ये है यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा नियोनेटल जॉन्डिस। जो नियोनेटल जॉन्डिस होता है उसके अंदर क्या दी जाती है, फोटोथेरेपी दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाइल इज फॉर्म्ड विच ऑर्गन ऑफ बॉडी, यानी कि कौन से ऑर्गन से बाइल का निर्माण होता है, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा इसका सही आंसर है वो है लीवर के द्वारा। लीवर के द्वारा बाइल बनता है, और ये बाइल कहां स्टोर होता है, ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड गिवन करेक्ट आंसर गिवन कोड्स, यानी कि इसको आपको इससे मैच करना है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर जो सही आंसर है वो है बी वाला, यहां पर सही आंसर होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करें बी वाले में, यानी कि ए में 2, यानी कि यहां पर अपन बात करें कौन से, यहां पर ए के अंदर 2, ठीक है, ए के अंदर 2 यानी कि इसको कॉग्निटिव को लर्निंग नॉलेज कहते हैं, और बी के अंदर 3 यानी कि इसको अपन इसको क्या कहते हैं अपन, इसको एटीट्यूड कहते हैं, और सी के अंदर पहला इसको कहते हैं अपन स्किल। तो ये होगा अपना यहाँ पर बी वाला सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, लो बर्थ वेट बेबी इज डिफाइंड एज ए बर्थ वेट, लो बर्थ वेट बेबी किसे कहते हैं, तो यहां पर मैंने आपको पहले बताया था लेस देन 2500 ग्राम से जिसका वजन कम है उसे कहते हैं अपन
लो बर्थ वेट बेबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स इज नोन एज। तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर। क्या कहते हैं इसे अपन, बायोलॉजिकल। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर, तो ये सही आंसर है इसका। ठीक है, ठीक है, बोर्ड कहते हैं इसे अपन, क्या कहते हैं इसे अपन, बीओडी। ठीक है, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है मैक्विन साइंग इज फाउंड इन विच डिजीज। जो मैक्विन साइंग है किस डिजीज के अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हाइड्रोसिफिलिस के अंदर। ठीक है, ये किसके अंदर पाया जाता है, हाइड्रोसिफिलिस के अंदर पाया जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज रिकमेंडेड फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला। देखो ये है ना, इसमें आप गलत कंफ्यूज, मेरे को लग रहा है आप गलत करके भी आए होंगे। इसका सही आंसर है वो 1 to 4 लीटर है। ठीक है, 1 to 4 लीटर है, जो कई बुक्स में 4 to 6 लीटर दे रखा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर 1 to 4 लीटर इसका सही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करें अपन यहाँ पर, विच वन ऑफ फ्लोविंग नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज। ठीक है, निम्न में से वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। तो वाटर बोर्न डिजीज कौन सी नहीं है इसके अंदर, यहाँ पर सही आंसर है वो है मीजल्स। मीजल्स कौन सी है, मीजल्स जो डिजीज है वो कौन सी है, ये कौन सी है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज है, ये वाटर बोर्न डिजीज नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो इसको क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम पीरियड की बात करें तो 6 वीक्स कहते हैं। ठीक है, 6 वीक्स कहते हैं, या फिर 42 डेज को हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, वेयर इज ग्लोबल हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो ये है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर है। इसके बाद बात करें अपन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वाइडली यूज्ड, तो ये किसके अंदर यूज की जाती है, तो इसको सही आंसर है कूलेंट्स। ये किसके अंदर यूज की जाती है, सीएफसी कूलेंट्स के अंदर यूज की जाती है। जैसे रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनके अंदर यूज की जाती है कूलेंट्स, यानी कि कूल करने वाले, कूलेंट्स यानी कि कूलिंग करने वाले जो उपकरण बनते हैं उनके अंदर यूज की जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आर। तो गुड रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग के जो है, ठीक है, गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये एक्यूरेसी पर भी होना चाहिए, कॉन्साइननेस भी होना चाहिए, और थ्रो आउटनेस भी होना चाहिए, थ्रोनेस भी होना चाहिए, ऑल ऑफ अबो, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, संपूर्ण शुद्धता होना चाहिए, संक्षिप्तता में होना चाहिए, संपूर्णता होना चाहिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, विच वन ऑफ द मेन कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज। सबसे ज्यादा मेन कोज क्या है, तो ये इसका सबसे कॉमन कोज है वो है एटोनिक ऑफ यूट्रस। ठीक है, 80% जो कोज है वो एटोनिक ऑफ यूट्रस का होता है। ठीक है, यहां पर चलते हैं अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड ए केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कौन सा इसके अंदर केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज में नहीं लिया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, देखो नोट पूछा है तो अपना सही आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। ये भी यूज में लिया जाता है, ये भी यूज में लिया जाता है, ये भी यूज में लिया जाता है। ये बेंजोहेक्सिन क्लोराइड क्या है, इसके बीज के काम में लिया जाता है, जो इसके बीज होती है उसको किल करने के लिए यूज में काम में लिया जाता है। ये पेस्टिसाइड है, ये क्या है, पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड है ये, है ना, समझ में आ गया, पेस्टिसाइड है कौन, बेंजीन हेक्सोक्लोराइड। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हिंड मिल्क ऑफ मदर ब्रेस्ट इज रिच इन। ठीक है, जो हिंड मिल्क है मदर का, वो उसके अंदर रिच क्या पाया जाता है, तो उसके अंदर पाया जाता है फेट अलोंग विद विटामिन ए और ई, ये पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामिन्ड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। ये मैंने पहले बोला था, एक दिन पहले भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था। तो एक्सीडेंट में अपन क्या करेंगे, पेटेंसी ऑफ एयरवे, हमें सबसे पहले हमें चेक करना है पेटेंसी ऑफ एयरवे। ठीक है, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएट विद जेवेलाइन डेलिक्वेंट्स। ठीक है, जेवेलाइन डेलिक्वेंट से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो यहां पर देखो, यहां पर सही आंसर होगा वो होगा शेल्टर होम्स। ये जुवेनाइल डेलिक्वेंट से एसोसिएट नहीं है, ये भी जुवेनाइल डेलिक्वेंट से एसोसिएट है, और ये भी उससे है, और ये भी उससे है, जबकि शेल्टर होम नहीं है। देखो शेल्टर होम क्या होता है, जो अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनके माता पिता मर गए या फिर जिनके माता पिता एक्सपायर हो गए, उन बच्चों को रखा जाता है किसके अंदर, शेल्टर होम के अंदर। लेकिन ये बाकी सब इनके अंदर जो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स होते हैं,
या फिर ब्रोस्टल स्कूल्स होते हैं या प्रोबेशन स्कूल्स हॉस्टल्स होते हैं, इनके अंदर जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट जो बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, पहले मैंने इसमें के क्वेश्चन भी आपको बताने का प्रयास किया था। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट से आपको मैच करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहली लिस्ट और सेकंड लिस्ट से अपन को मैच करना है। तो देखो यहाँ पर रेड बैग के लिए क्या है, देखो ग्लव्स, ठीक है, यानी कि एक के अंदर दूसरा, समझ में आ गया, एक के अंदर दूसरा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। अब एक के अंदर दूसरा देखो यहाँ पे है, देखो ये, तो ये सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बाकी आप मिला लो, ठीक है। येलो बैग के अंदर क्या हो गया, अब देखो बी में पहला वाला, देखो ये हो गया, ये हो गया, बैंडेज हो गया, ये भी मिल गया। सी में चौथा वाला, सी में चौथा वाला, यानी कि ये देखो निडल्स मिल गया, ठीक है। और डी में तीसरा वाला, ये मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर चौथा वाला अपना सही आंसर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। विच वन ऑफ द प्रेफरेबल पोजिशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग अ बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट। जो क्लेफ्ट पैलेट वाला बेबी है उसके लिए बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग कौन सी है? तो वो सबसे बेस्ट फीडिंग है वो अपराइट। बच्चे को थोड़ा सा ऐसे अपराइट रखना है, ठीक है, बच्चे को क्या करना है, अपराइट रखना है। ये कोई नहीं है, ये सब कौन सी है, अपराइट, इसके लिए बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग है। बात करें अपन यहाँ पर ओलिग यूरिया का मीन्स मतलब क्या होता है? तो ओलिग यूरिया का मतलब क्या होता है, यानी कि 24 आवर्स के अंदर ओनली 400 ml यूरिन पास होना, उसे कहते हैं अपन ओलिग यूरिया। यानी कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ 400 ml ही यूरिन पास होना, उसे कहते हैं अपन ओलिग यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आप लोगों को बोनस अंक मिलेगा, ठीक है, बोनस अंक मिलेगा। अगर बोनस अंक नहीं देती है तो आप यूपीपीएससी जो होती है, यूपीपीएससी के अंदर कंप्लेन दे सकते हैं। इसका मेरे पास प्रूफ है, ये WHO की वेबसाइट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि सारे इकोलाई है, एंटेरो अमेबा हिस्टोकोलिका है, विब्रियो कोलेरा है, ये सब फीकल किसके लिए है, फीकल इंफेक्शन यानी फीकल पोल्यूशन वाटर के लिए इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो इसका आपको बोनस अंक मिलेगा 100%। मेरे को जहां तक है इसका बोनस अंक मिलेगा। अगर आपको बोनस अंक नहीं मिलता है तो आप WHO की वेबसाइट के ऊपर जाइए और वहां WHO की वेबसाइट पे आप सर्च कीजिए, आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। इसके सारे हैं साल्मोनेला, ई कोलाई, ठीक है, ये सब इंडिकेटर है किसका, फीकल पोल्यूटेड वाटर का। तो इसका आपको बोनस अंक मिलेगा। इसके अंदर जो बोनस 109 नंबर वाला है, ठीक है, या सॉरी 100 जो 9 नंबर वाला है उसके अंदर क्या है, आपको बोनस अंक दिया जाएगा, जो ठीक है बोनस मार्क दिया जाएगा, 109 नंबर वाला है इसके अंदर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया इज, ठीक है, मेनिया का पहला ट्रीटमेंट कौन सा है, जो मेनिया का जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो कौन सा है? तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो लिथियम, ठीक है, जो मेनिया पेशेंट है उसको अपन, जो मेनिक पेशेंट होते हैं उसे अपन लिथियम देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर विच टाइप ऑफ पेल्विस कॉमनेस्ट आइडियल फॉर चाइल्ड बीयरिंग, ठीक है, चाइल्ड बीयरिंग के लिए सबसे सामान्य पेल्विस कौन सी होती है? तो ये सबको आपको पता होगा, गायनेकोइड पेल्विस सबसे सामान्य होती है। तो यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है, गायनेकोइड पेल्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम EHR स्टैंड्स फॉर, ठीक है, EHR का मतलब क्या है? तो EHR का जो मतलब है वो क्या है? यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, जो EHR का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड। अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया है, उसके अंदर यही डाटा रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। जो आयुष्मान भारत में अभी जो स्कीम लॉन्च किया है मोदी जी ने, उसके अंदर ऐसा ही पूरा डाटा रहेगा। अभी जितने भी एम्स है उनके अंदर EHR चलता है, यानी कि ई हॉस्पिटल के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है वो रहेगा बी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, गिवन करेक्ट ऑर्डर 5 सजेस्ट ऑफ डाइंग पर्सन, ठीक है, डाइंग पर्सन की। तो इसका सीधा सा आंसर क्या होगा, डब डब डा, ठीक है, डब डा अपन जानते हैं ना, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग और एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो गया, डब डा यानी कि डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो यही अपना देखो ये डबडा, ये मिल ही नहीं रहा, ये नहीं मिल रहा है, 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 तो अपना सही आंसर होगा डी वाला, ठीक है, डबडा, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना होगा डी वाला। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर इन इंडिया रिकमेंडेड नॉइज लेवल इज, ठीक है, इंडिया के अंदर नॉइज रिकमेंडेड लेवल कितना है, वो है 85 डेसिबल, ठीक है, 85 डेसिबल इंडिया जो गवर्नमेंट है वहां पर अपना रिकमेंडेड है। वैसे तो 75 ही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में 75 नहीं है, तो इसके लिए सही आंसर रहेगा अपना वो रहेगा बी वाला। बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की इन प्रीमी ग्रेविडा, ध्यान रख लेना यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है प्रीमी ग्रेविडा
व्हाट इज एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ठीक है, एवरेज पूछा है तो प्रीमी ग्रेविडा का पूछा है, तो प्रीमी ग्रेविडा के अंदर ये रहता है कितना, 12 आवर्स। ठीक है, कितना रहता है ये, 12 आवर्स रहता है किसके अंदर, एवरेज। ठीक है, प्रीमी ग्रेविडा के अंदर। समझ में आ गया। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप फॉर प्रॉपर हीलिंग फ्रैक्चर बोन्स। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट कौन सी है, तो यहां पर सही आंसर होगा इमोबिलाइजेशन। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी बोन टूट गई है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इमोबिलाइज करना पड़ेगा। अगर ये यहां से हार्ट टूट गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइज करना पड़ेगा। अगर आपने इमोबिलाइज नहीं किया और बार बार ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं तो ये हीलिंग नहीं होगा। तो यहां पर सही आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, विच वन इज कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कोजिंग गैस्ट्राइटिस। ठीक है, सबसे कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है जो गैस्ट्राइटिस को कोज करता है, तो वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। यहां पर ये बैक्टीरिया सबसे कॉमन है। दूसरी बात करें अपन, यहां पर क्वेश्चन की बात करें अपन, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ स्लीप रिक्वायर्ड डेली बाय एवरेज हेल्थी अडल्ट। एवरेज हेल्थी अडल्ट के अंदर कितना घंटे सोना चाहिए, तो वो है 7 आवर तक उसको सोना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अडल्ट की बात कर रहे हैं अपन, ये किसकी, अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो ये अडल्ट को 7 आवर्स तक सोना चाहिए, यानी कि यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट विल मेनली हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो कौन सा यहां पर हेल्प करता है, तो यहां पर सही आंसर होगा मास्क। मास्क हेल्प करता है किसमें, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर मैनेजमेंट हैज फ्लोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या क्या रखता है, ये डिकेक्टिंग नहीं रखता है, कोऑर्डिनेटिंग रखता है, प्लानिंग रखता है, ऑर्गेनाइजेशन रखता है, लेकिन ये नहीं रखता है। पोस्टो कॉर्ड नियम सुना ना आपने। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन में पूछा है, विच इज ड्रग प्रोड्यूस रेड ऑरेंज यूरिन आफ्टर कंज्यूप्शन। तो कौन सी ऐसी ड्रग है जो रेड ऑरेंज यूरिन प्रोड्यूस करती है, तो वो सीधी सी बात है रिफार्मसिन। मैंने कई बार बोला आपको, रे यानी रिफार्मसिन, रे मीन्स रेड ऑरेंज। ठीक है, रेड ऑरेंज। ठीक है, रेड ऑरेंज। ठीक है, ये यहां पर सही आंसर है, वो है यहां पर एक है, इन विच द फ्लोइंग कंडीशन कोड रिमेन अटैच टू द मार्जिन ऑफ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच होता है। मार्जिन यानी कि यहां पर जो प्लेसेंटा ये तो सेंट्रल हो गया, लेकिन यहां पर अटैच होती क्या है, अम्बिलिकल कोड। तो इसे क्या कहते हैं, तो इसका यहां पर सही आंसर है वो है बेटेलाडोर प्लेसेंटा। इसको एक सीधा सा याद रखने का मैं आंसर बता देता हूं, बेटा मार। ठीक है, बेटा मार, समझ में आ गया, बेटा मार। ठीक है, यानी बेटा यानी बेटेलाडोर, मार मीन्स मार्जिन। तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको ऐसे याद रखने का, मैं तो ऐसे याद रखता हूं ट्रिक से। तो बेटा मार यानी कि बेटेलाडोर प्लेसेंटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज मेन एक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन का यहां पर मेन एक्शन क्या है। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये यहां पर बात क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन का पूछा हुआ है यहां पर, तो यहां पर देखो, यहां पर जो अपना सही आंसर है वो है एक्सेलरेशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। क्योंकि ये डायरेक्टली यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं करता है, लेकिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के अंदर हेल्प करता है। एक तो सर्वाइकल को राइपिंग करता है, दूसरा यूट्राइन जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको ये बढ़ाता है, यानी कि एक्सेलरेशन करना, यानी कि ये बढ़ाता है, संकुचन को ये बढ़ाता है। वैसे ऑक्सीटोसिन का काम है, लेकिन ये उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, यहां पर जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट। ठीक है, जिप फाइल कंप्यूटर कंटेंट, इसे क्या कहते हैं अपन, तो यहां पर सही आंसर होगा वो होगा यहां पर, ठीक है, हुग डाटा इज कंप्रेस्ड फॉर्म। ठीक है, विशाल डाटा को कंप्रेस बनाकर रखना। ठीक है, जो विशाल यानी कि बहुत सारा डाटा है उसे क्या होता है एक कॉपी के अंदर रखना, उसे कहते हैं अपन जिप फाइल। तो यहां पर सही आंसर होगा वो डी वाला होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इन इंडिया डेथ शुड बी रजिस्टर विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ आफ्टर डेथ। कितने दिन के अंदर इंडिया में डेथ का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, तो यहां पर सही आंसर है वो है 21 दिन के अंदर अंदर आपको करवा लेना चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सीधा सा आंसर है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन शेड्यूल्स इन अडल्ट। अडल्ट का पूछा है यहां पर, तो यहां पर सही आंसर होगा वो होगा 0। पहली डोज 0 पे लगाना, फिर 1 महीने बाद लगाना, फिर तीसरी डोज जो है 6 महीने बाद लगाना है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। यहां पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है ये भी, इसको मैं अभी यहां पर देखो,
कंसिडर, देखो यहाँ पर आप इसको मैं हिंदी में पढ़ के आपको बता सकता हूँ। यहाँ पर देखो, पराबैंगनी किरणों का जल शोध, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश में पढ़ के बताता हूँ। कंसिडर असर्शन ए एंड रीजन आर एंड सेलेक्ट द राइट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो। यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज एज वाटर प्यूरिफायर एंड डिस्क्रोज्ड, ठीक है। आर रीजन क्या है इसका, इट इट डज नॉट हैव रेजिडुअल इफेक्ट। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सही आंसर है वो है बोथ ए एंड आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। रेजिडुअल का मतलब जानते हो ना, जैसे आपने क्लोरीन मिलाया, ठीक है, क्लोरीन क्या मिलाया आपने, पानी के अंदर मिलाया। अब क्लोरीन को आपने पानी के अंदर मिलाया तो इसने क्या है, जर्म तो मार दिए, लेकिन उसके अंदर क्या है, क्लोरीन की मात्रा रह जाती है। तो उस प्रकार अल्ट्रावायलेट रेज में ऐसा नहीं होता है, इसको हम क्या है, ये जर्म तो मार देती है जब पानी को प्यूरिफाई करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज की विकिरण मौजूद रहती है। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर सही आंसर है वो है, यहाँ पर सही आंसर है वो अपना डी वाला। बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में पूछा इन विच द फ्लोइंग ऑर्गन एब्डोमेन पेयर पैचेज आर फाउंड। तो पेयर पैचेज कहां पर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। किसमें पाए जाते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं पेयर पैचेज। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट डू यू मीन बाय की लोगर इन कंप्यूटर। की लोगर क्या होता है, तो की लोगर क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, जो की लोगर क्या होता है, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा की लोगर का, यहाँ पे सही आंसर है वो है बी, मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग एंड रियल टाइम एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग की, ठीक है, की स्ट्रोक्स। तो ये सही आंसर है यहां, ये मॉनिटरिंग करता है आपकी जो एक्टिविटीज है उनको ये मॉनिटरिंग करता है, कौन, की लोगर। यानी कि एक तरह से जो आप जो काम कर रहे हैं उसको ये मॉनिटर करता है, कोई आपके डाटा को हैक तो नहीं कर रहा है। ये सब इनको बचाने के लिए, ये एप्पल के जो फोन आते हैं उनके अंदर होता है की लोगर सिस्टम होता है उनके अंदर भी, और जो लैपटॉप होता है उसमें भी की लोगर सिस्टम होता है। तो यहां पर सही आंसर होगा बी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहां पर, द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अल्जाइमर डिजीज इज, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है अल्जाइमर डिजीज के अंदर रिसेंट मेमोरी इसके अंदर लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, रिसेंट मेमोरी है इसके अंदर लॉस हो जाती है, किसमें, अल्जाइमर डिजीज में। हाल ही की स्मृति का क्षय सबसे पहले होता है, सबसे पहला सिम्टम्स है ये, ठीक है, रिसेंट मेमोरी लॉस होना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, व्हाट इज टोटल आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग एवरेज प्रेगनेंसी। देखो वैसे तो इस क्वेश्चन का आपको बोनस अंक देना चाहिए, लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, यहां पर पूछा एवरेज रिक्वायरमेंट। अब भाई इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, डाइटरी एवरेज रिक्वायरमेंट पूछा है, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर जो आयरन की जो टेबलेट देते हैं उसको पूछा है। तो यहां पर इसका वैसे आपको बोनस अंक मिलना चाहिए। वैसे अगर डाइटरी यहां पर पूछता है तो ये इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पर 1000 mg। कितना रहेगा यहाँ पर 1000 mg। वैसे इसका बोनस अंक मिलता है, अब ये 300 भी मान सकता है कि अगर डाइटरी कर, वैसे तो 100 mg की टेबलेट देते हैं अपन, लेकिन यहाँ इसको नहीं मानेंगे, यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर 1000 mg, ठीक है। ये डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ये क्या है, डाइटरी, जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ये जो डाइटरी रिक्वायरमेंट है वो है 1000 mg, ठीक है। जो 1000 mg है ये डाइटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये आपको एनआरएचएम की जो वेबसाइट है, एनआरएचएम की जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा, 1000 mg इसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट है। और अगर बात करें अपन जो टेबलेट फॉर्म की, तो टेबलेट फॉर्म के अंदर जो देते हैं वो 100 mg देते हैं। ये क्वेश्चन अभी हरियाणा का एग्जाम था उसके अंदर आया था, फोबिया इज एक्सर्टेड बाय अननेसेसरी फॉर्म्स, ठीक है, फोबिया एक्सर्टेड बाय अननेसेसरी फॉर्म्स। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन एंजाइटी, इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं अपन एंजाइटी। तो यहां पर सही आंसर होगा सी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ व्हाइट ब्लड सेल काउंट इन द ब्लड हेल्थी अडल्ट पर्सन, ठीक है। हेल्थी अडल्ट पर्सन के अंदर टोटल नंबर ऑफ WBC कितनी पाई जाती है, तो ये कितनी पाई जाती है, ये पाई जाती है 4000 से 11000 क्यूबिक मिलीमीटर। तो ये सही आंसर है यहाँ पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, परसिस्टेंट क्रेजीनेस टू ईट नॉन न्यूट्रिटिव नॉन ईडिएबल आइटम्स इज नोन एज, ठीक है, परसिस्टेंट नॉन, जो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन पीका। तो यहाँ पर ए वाला सही आंसर है, क्या कहते हैं इसे अपन, इसे कहते हैं अपन पीका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, इन विच ईयर पॉस्को एक्ट वाज पास्ड, कौन से ईयर में इंडिया में जो पॉस्को एक्ट है, यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए जो एक्ट है, बात करें अपन पॉस्को एक्ट की बात करें अपन, तो जो पॉस्को एक्ट कब पास किया गया,
तो जो पोस्को एक्ट पास किया गया है ये जो पास किया गया है ये 2012 के अंदर पास किया गया पोस्को अधिनियम। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नॉर्मली विच ड्रग इज यूज डायलेट पिपुल ऑफ आई। ठीक है, आई के पिपुल को डायलेट करने के लिए कौन सी ड्रग नॉर्मली यूज करते हैं, तो ये यूज करते हैं अपन ट्रोपिकेनामाइड। कौन सी ड्रग यूज करते हैं अपन जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सी, ट्रोपिकेनामाइड। समझ में आ गया, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना होगा बी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है ए कंडीशन इन विच फोर स्किन ऑफ पेनिस इज सो मच नैरो दैट इज कैन नॉट बी रिट्रैक्ट ओवर द ग्लैंड पेनिस। यानी कि जो फोर स्किन होती है, जो पेनिस की फोर स्किन होती है वो क्या है, रिट्रैक्ट नहीं हो पाती, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट नहीं हो पाती है, तो इसे कहते हैं अपन फिमोसिस। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है बी वाला। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच स्टेटमेंट इज रोंग। काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, विच स्टेटमेंट रोंग रिगार्डिंग डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ये भी सही है। सिक टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट इम्यूनिटी ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट डिप्थीरिया ये भी सही है। डिप्थीरिया मेनली अफेक्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये गलत है। ठीक है, डिप्थीरिया है मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है। लेरिंजल फ्यूजल आपने देखा होगा सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है, वो टॉन्सिल के यहाँ पर बनती है सूडो मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर रोंग पूछा है इसमें, तो ये गलत है। इंक्यूबेशन पीरियड ये भी यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर सी वाला यहाँ पर गलत है। ये मेनली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन नहीं है, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इंफेक्शन है मेनली, फिर इसके बाद में होता है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है विच वन इज मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ठीक है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा है सबसे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉमन है, कॉमन हीट सेंसिटिव जो वैक्सीन है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है, वो है पोलियो वैक्सीन सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है। ठीक है, जो पोलियो जो वैक्सीन है ये सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है। देखो यहाँ पर जो पोलियो, ये मीजल्स नहीं है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हीट सेंसिटिव है वो है पोलियो। पोलियो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। इसको -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हमें स्टोर करके रखना होता है। यहां पर क्वेश्चन की बात करें, ऑल ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेल कटिंग इज ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, नेल कटिंग जो है उसके ट्रू है एक्सेप्ट, तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, ट्रू कौन सा है, तो यहां पर सही आंसर है वो है, यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है ये वाला सही आंसर है। देखो नो एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर, नेल शुड बी कट एटलीस्ट 15 डेज। भाई कोई फिक्स नहीं है कि 15 दिन के अंदर एक बार नाखून काटना है, नाखून तो कभी भी बढ़ जाते हैं, जब बढ़ गए तभी काटना है, ऐसा कोई नहीं है कि आपको 15 दिन में एक बार काटना है। मान लो किसी का नाखून ही नहीं बढ़ रहे तो वो 15 दिन में क्यों काटेगा, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है डी वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर ऑल आर ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा है, तो एक्सेप्ट के अंदर यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज है ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, बाकी सब लिम्फेटिक सिस्टम है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है लेकिन ये लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन सोसाइटी एक्सेप्ट। ठीक है, अर्बन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये भी है, अर्बन सोसाइटी का हेटेरोजेनेसिटी भी होता है। देखो जनसंख्या उच्चतम भी होती है, विषमता भी होती है, गुमनामी भी होता है, क्योंकि अर्बन में कोई किसी को नहीं जानता, लेकिन ये कृषि उन्मुख नहीं होना। ठीक है, ये कृषि ओरिएंटेड नहीं होती है। यहाँ पर रूरल सोसाइटी होती है, जो रूरल सोसाइटी होती है वो होती है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है राइस वाटर स्टूल इज फाइंडिंग इन विच डिजीज। ठीक है, राइस वाटर स्टूल कौन सी डिजीज में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कोलेरा के अंदर, जो कोलेरा वाली डिजीज होती है उसके अंदर पाया जाता है राइस वाटर स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू मेजर्स टू ओवरकम बैड ओडर्स। ठीक है, यहां पर नॉट ट्रू पूछा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन मेजर्स ओवरकम बैड ओडर। ठीक है, तो ये भी है, आपको बॉडी को क्लीन रखना है, ठीक है, आपको डेली बात लेना है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर नोट पूछा है, तो यहाँ पर अवॉइड बात ड्यूरिंग मेमसी, ये यहाँ पर गलत है, लेकिन यहाँ पर नोट पूछा है, इसलिए अपना जो आंसर वो होगा वो अपना डी वाला सही होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच वन इज मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इज। ठीक है, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम का सबसे कॉमन कॉज कौन सा है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर वो है
ट्रैकोमा, ठीक है, क्या है, क्लेमाइडिया, ठीक है, क्लेमाइडियल, ये जो क्लेमाइडियल ट्रैकोमेटिस है ये सबसे कॉमन कॉज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, डायूरेटिक शुड बी गिवन यूजुअली एट विच टाइम, डायूरेटिक कब दी जाती है, तो डायूरेटिक कब दी जाती है, ये मॉर्निंग के टाइम पे दी जाती है, यानी कि सुबह के समय दी जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन को देख लो आप यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड गिवन बिलो, केएमसी वैल्यूएबल मेथड ऑफ गिविंग नर्सिंग केयर टू प्रीमेच्योर बेबीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखो अभी भारत जैसे में अपन को क्या है, जो प्रीमेच्योर बेबी उन्हें हमें क्या है, केएमसी यानी कि कंगारू मदर देना चाहिए। नेक्स्ट बात करें इसका रीजन क्या है, दिस मेथड इज हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर, ये भी सही है, इंप्रूविंग ग्रोथ, ठीक है, एंड रिड्यूसिंग इन्फेक्शन ऑफ प्रीमेच्योर बेबी। तो यहाँ पर दोनों देखो, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना, होगा यहाँ पर पहला वाला ही सही आंसर है, ठीक है, क्योंकि दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फियर्स ऑफ क्लोज स्पेस इज नोन एज, यानी कि जो क्लोज स्पेस के अंदर जो फियर होता है उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन यहाँ पर क्लस्ट्रोफोबिया, उसे क्या कहते हैं अपन, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव एजेंट गैस गैंग्रीन इज, ठीक है, जो गैस गैंग्रीन का सबसे प्रीडोमिनेंट पॉजिटिव है वो कौन है, वो है यहाँ पर क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस, ठीक है, क्या है यहाँ पर, क्लोस्ट्रिडियम परफिंजस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन सर्वाइकल ओएस रिमेन क्लोज देयर इज नो पासेज ऑफ टिश्यू, ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाइकल जो सर्वाइकल ओएस है, सर्वाइकल ओएस मतलब यार जानते हो ना, यानी कि यूट्रस का है, यूट्रस का जो ओएस है वो क्या होता है, क्लोज होता है, तो ये किसमें होता है, ये होता है थ्रेटेंट अबॉर्शन में। यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर थ्रेटेंट अबॉर्शन। आप चाहो तो इसको WHO की वेबसाइट के ऊपर भी देख सकते हैं, वहां पर भी लिखा है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है थ्रेटेंट अबॉर्शन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ डिफेंस मैकेनिज्म पुशिंग थ्रेटिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इवेंट सिचुएशन आउट ऑफ कॉन्शियस मेमोरी इज टर्म्ड एज, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे क्या कहते हैं अपन, यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसे कहते हैं अपन, क्या कहेंगे इसे अपन, इसे कहेंगे अपन यहाँ पर रिप्रेशन, क्या कहेंगे इसे अपन, इसे कहेंगे रिप्रेशन, यानी ये दमन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, ए पर्सन विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, तो किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, तो ओ ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर, तो भोपाल गैस डिजास्टर के लिए कौन सी, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस सबसे ज्यादा थी भोपाल गैस डिजास्टर के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या पूछा है यहाँ पर, विच वन ऑफ द प्रेफरेबल साइट इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन अंडर 5 ईयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पर सही आंसर कौन सी होगी, यहाँ पर सही आंसर है वो है वेस्टस लैटरलिस, ठीक है, ये सबसे कॉमन साइट होती है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है वेस्टस लैटरलिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच इज ड्रग ऑफ चॉइस इन मैनेजमेंट, ठीक है, ऑफ एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट के अंदर कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है, तो यहाँ पर जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है कौन सी है, MgSO4, MgSO4 यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, इंडिया कम्स अंडर विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन से किसके अंदर आता है, तो यहाँ पर सही आंसर है वो है साउथ एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंतर्गत, ठीक है, अपना इसके अंदर आता है दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, विच सोल्यूशन यूज टू मोप अप स्पिल्ड ब्लड फ्रॉम फ्लोर ऑपरेशन थिएटर, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कई बार बोला है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसको फर्श के जो क्लीन करने के लिए यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पर, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय ऑब्लिगेशन ऑफ अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, बच्चे के जन्म के बाद गर्भनाल नाभिशिरा के बंद होने पर क्या बनता है, तो इसे क्या कहते हैं अपन, इसे कहते हैं लिगामेंटम वेनोसम, क्या कहते हैं इसे अपन, लिगामेंटम वेनोसम। देखो वेनोसम यानी कि यहाँ पर वेन का नाम लिया है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा अपने यहाँ पर ए वाला। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, हाउ मेनी डेज इज एवरेज
लाइफ स्पान ऑफ रेड ब्लड सेल इज, ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है? तो एवरेज लाइफ स्पान कितना होता है? सी वाला यहां पर सही रहेगा, 120 दिन होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहां पर, व्हाट इज यूजुअल टाइम पीरियड इरप्शन ऑफ फर्स्ट टू लोअर सेंट्रल इंसाइजर? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? यहां पर सही आंसर है वो है 6 to 8 मंथ। वैसे यूजुअली 6 मंथ की एज में आने लग जाते हैं, लेकिन यहां पर ये सही आंसर होगा 6 to 8 मंथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अर्लीस्ट पूछा है, टाइम फील ऑफ क्विकनिंग। तो अर्लीस्ट पूछा है, न तो यहाँ पे प्रीमी ग्रेविडा दिया है, नहीं यहाँ पर मल्टी ग्रेविडा दिया है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट पूछा है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर रहेगा वो रहेगा 16 वीक्स, ठीक है। क्विकनिंग कब होता है? 16 वीक्स के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच फ्लोविंग मे बी एन इंडिकेटर ऑफ एड्स एंड इंडिविजुअल, ठीक है, कौन सा इंडिकेटर है जो एड्स है इंडिविजुअल के अंदर? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो होगा, ठीक है, 200 से कम होगी CD ब्लड सेल, CD4 सेल काउंट, तो अगर 200 से कम हो गई तो इसका मतलब क्या है? HIV है, उसको क्या है? HIV है, ये एक इंडिकेटर है किसका? HIV का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल और कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेन, ठीक है, स्टडी ऑफ फिजिकल सोशल और कल्चरल हिस्ट्री, इसे क्या कहते हैं अपन? इसे कहते हैं अपन सोशियोलॉजी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा अपना यहाँ पर डी वाला सही आंसर है, यानी कि इसे कहते हैं अपन समाज शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच हार्मोन इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मदर? यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब माँ के दूध बनने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है? तो वो आवश्यक है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या है? मिल्क को निकालने का काम करता है, लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट डू यू मीन्स कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग लेबर? लेबर का कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन का मतलब क्या होता है? तो यहां पर सही आंसर है वो है 10 सेमी, ठीक है, यानी कि सी वाला सही है 10 सेमी, ठीक है, 10 सेमी डायलेट होना उसे कहते हैं अपन कंप्लीट डायलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यहां पर, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैचिंग वाला क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, करेक्ट आंसर गिवन कोड। तो यहां पर देखो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, यहाँ पर यहाँ पे जो 167 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला वाला। देखो पहला वाला कैसे है मैं आपको बताता हूं, देखो देखो स्ट्रेस जो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर सी में क्या है, सी के अंदर आपको देखना है, देखो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, दो चीजों के बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं अपन? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। जैसे मान लो मेरे को ये सामान लूं या ये सामान लूं, ये सामान लूं या ये सामान लूं, उसे क्या कहेंगे अपन? कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे। तो दूसरे में देखो मेरे को एक ही आता, तो दूसरे में देखो यहाँ पर देखो सी में दूसरा, तो सी में दूसरा कहाँ मिल गया अपन को? ये मिल गया। अब इसके बाद बाकी और आप मिला लो, ए के अंदर पहला, ठीक है, ए के अंदर चौथा, तो ये देखो मोटिवेशन ये हो गया, ठीक है, बी के अंदर तीसरा, तो बी के अंदर तीसरा कौन सा हो गया? बी के अंदर तीसरा क्या होता है? देखो ये ब्लॉकिंग डिजायर, ठीक है, बी के अंदर क्या हो गया? तीसरा हो गया। और डी के अंदर क्या हो गया? डी के अंदर क्या हो गया? पहला वाला, ठीक है, ये हो गया डी के अंदर साइकोलॉजिकल अपसेट, ठीक है, स्ट्रेस को क्या कहते हैं अपन? साइकोलॉजिकल अपसेट। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पर, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन बाय विच रूट? तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किससे देते हैं? डी यानी इंट्रामस्कुलर रूट से इसे देते हैं अपन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच मेथड ऑफ स्टेनिंग इज यूज टू डेमोस्ट्रेट एसिड फास्ट बेसिलाई? एसिड फास्ट बेसिलाई को डेमोस्ट्रेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो एसिड फास्ट बेसिलाई आपको पता होगा, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा अपन यूज करते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा वो जील नेल्सन मेथड, जो यूज करते हैं वो है जील नेल्सन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 to 12 मंथ बेबी विच रेस्पिरेटरी रेट मे बी इंडिकेटर ऑफ न्यूमोनिया? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है बी वाला, 50 से ज्यादा अगर उसकी ब्रीथ रेट हो जाएगी, ये भी आप WHO की वेबसाइट पर देख सकते हैं, और यहाँ पर इंडियन जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन है उसकी वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं, उस वहां पर क्लियरली मेंशन है, इसका मेरे पास PDF भी है, क्लियरली मेंशन है, अगर जो 1 साल से नीचे जो इन्फेंट होते हैं उनकी जो श्वसन दर है वो 50 से ज्यादा जा रही है, तो इसका मतलब उसको क्या है? उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो सकती है, यानी कि उसको निमोनिया हो सकता है। तो आप इससे आंसर्स मैच कर लेना। आपके जो आंसर है मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आंसर की है 99% करेक्ट है, लेकिन हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई त्रुटि हो, तो आप मान लीजिए कि इसके अंदर
2 से 3 क्वेश्चन ऊपर अप या डाउन हो सकते हैं, इससे ज्यादा इसके अंदर अप डाउन नहीं होगा। अब मैं आपको हिंदी के जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि हिंदी के आंसर की भी मैंने हिंदी के जो टीचर्स हैं, जो व्याख्याता है हिंदी के, उनसे मैंने बनवाया है। तो मैं भी आप उसको उसके बारे में आपको मैं अल्टीमेटली एक बार बता देता हूं। जो हिंदी की जो आंसर की है, जो व्याख्याता है हिंदी के, उनसे मैंने उसको बनवाया है। तो मैं आपको देख लेते हैं हिंदी की आंसर की को, अभी मैं आपको बता देता हूं, आपके सामने हिंदी की आंसर की को मैं बता देता हूं। ठीक है, जो हिंदी की आंसर की उसको मैं आपको ले चलता हूं हिंदी के ऊपर, सीधा हिंदी में ले चलता हूं और हिंदी की आंसर की के बारे में मैं आपको समझा देता हूं कौन कौन से आंसर्स हैं। तो यहां पर हिंदी की जो आंसर की मैं समझा देता हूं। देखो, बाद में जोड़ा गया अंश है, तो यहां पर वाक्य के लिए बाद में जोड़ा गया अंश उसे कहते हैं अपन प्रक्षेपित। ये मैंने हिंदी के टीचर से बनवाया है, उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेपित कहते हैं। वह बालक सुंदर है, तो इसे क्या कहेंगे? यहां पर क्या है? उद्देश्य विशेषण। क्या है? वह बालक सुंदर है, इसका मतलब है उद्देश्य विशेषण। क्या कहते हैं अपन? उसे कहते हैं अपन उद्देश्य विशेषण। निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहां पर पक्षी का जो पर्यायवाची शब्द पिशुन, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, निषिद्ध शब्द का विलोम है। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या है? तो यहां पर बात कर लेते हैं निषिद्ध। निषिद्ध शब्द का जो विलोम है वो क्या है? यहां पर सही आंसर है वो है विहित। ठीक है, विहित जो है, विहित जो शब्द है ये क्या है? निषिद्ध शब्द का विलोम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, निम्नलिखित तत्सम शब्दों का शब्द है, तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? यहां पर सही आंसर है वो है क्या है? यहां पर मयंद। ठीक है, मयंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो यहां पर यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। तो यहां पर जो देखो यह शुद्ध वाक्य है वो है यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। नेक्स्ट बात करें अपन, विलोमों की दृष्टि से निम्नलिखित युग्मों में से एक अशुद्ध युग्म है, तो यहां पर सही आंसर होगा, यहां पर जो सही आंसर है वो है अज्ञ और अनभिज्ञ। ये अशुद्ध है, अज्ञ और अनभिज्ञ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर कालांतर शब्द का पर्यायवाची है। कालांतर शब्द का पर्यायवाची है, कालांतर नहीं, कांतांतर। ठीक है, कांतांतर शब्द का पर्यायवाची है, तो यहां पर कांतांतर शब्द का जो पर्यायवाची है वो है जंगल का, जो जंगल है उसका पर्यायवाची है कालांतर का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इनमें से कपन कपरदिदा का तद्भव शब्द है। कपरदिदा का तद्भव शब्द है, तो इसके अंदर यहां पर सही आंसर होगा वो होगा कोड़ी। ठीक है, ये किसका है? कोड़ी का है। निम्न में से सरल शब्द का विलोम है। सरल शब्द का विलोम है वो कौन सा है? सरल का विलोम विरल होता है। ठीक है, सरल का विलोम है वो है विरल, आप लगा लेना इनको। नेक्स्ट बात करें अपन, यहां पर वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसके लिए शब्द क्या होगा? वह व्यक्ति जो सूर्य नहीं देख सके उसे, उसके लिए असूर्यपशा, ये होगा इसके लिए असूर्यपशा, ये होगा। हंसना शब्द का विशेषण रूप है। ठीक है, ठीक है, हंसना शब्द का विशेषण रूप है, तो यहां पर जो सही आंसर है वो होगा हंसी। ठीक है, यहां पर सही आंसर है वो है हंसी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर पर्वत के ऊपर समतल भूमि, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होगा, वो होगा क्या होगा? यहां पर उपत्याक्ता, इसके लिए सही आंसर होगा वो उपत्याक्ता का होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर जो उच्चरित शब्द का विशेष्य रूप है, उच्चरित शब्द का जो विशेष्य रूप है वो क्या है? यहां पर सही आंसर है वो है उच्चारण। इसका सही आंसर होगा वो होगा उच्चारण। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द है। शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? निम्न में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो यहां पर सही जो शुद्ध वर्तनी शब्द है वो है सशस्त्र। ठीक है, सहस्त्र। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी शब्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, यहां पर इनमें से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर का होगा कौन सा होगा? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, तो यहां पर सही सरस्वती का वो है महाश्वेता। ठीक है, महाश्वेता जो किसका है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, इनमें से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द कौन सा है इनमें से? 47 वाले जो क्वेश्चन का है, यहां पर तद्भव शब्द की बात करें अपन, तो तद्भव शब्द की बात करें तो यहां पर तद्भव शब्द है वो है पलंग। ठीक है, यहां पर सही आंसर है वो है पलंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है,
इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर है वो है उज्जवल। ये सही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर, पहचान शब्द का तत्सम रूप है। पहचान जो शब्द है उसका तत्सम रूप कौन सा है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पहचान शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान इसका तत्सम रूप है, प्रतिविज्ञान। नेक्स्ट बात करें अपन यहाँ पर, चिरंतन का सही विलोम है, ठीक है, चिरंतन का सही विलोम है वो है यहाँ पर सही आंसर होगा इसका नश्वर, ठीक है। तो आप अपने आंसर इससे मिला लीजिए, आपके बिल्कुल एकदम जो इससे आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल आप इससे मिला लीजिए और मैच कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।